सर क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअल में सभी क्वेश्चन तो लगाने नहीं चाहिए इनको। बहुत सारे बच्चे हैं, मीडियम बच्चे हैं, बहुत कमजोर बच्चे हैं, तो सबको देख के चलना पड़ता है। इसलिए हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो कैलकुलेशन हल्के हैं छोड़ देते हैं और बाकी सब आपको हम डिस्कस करते रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। A parallel plate capacitor with air between plate and capacitor is 8 microfarad, 8 picofarad. What will be capacitance if distance between plate is reduced half and space between filled with dielectric constant 6? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में एयर भरी है। आपको मालूम है एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो इसका कैपेसिटेंस अगर आप देखो तो C लिखा जाएगा K ऑफ साइलेंट नॉट A बाई D, जहां A प्लेट की एरिया है और D प्लेट का सेपरेशन है। तो ये C आ गया अब साइलेंट नॉट A बाई D K1 और E आपका है 8 पिकोफैरेड। इक्वेशन नंबर 1, 8 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस है, बीच में एयर भरा है, एक एयर कैपेसिटर है। अब कह रहा है कि बीच की डिस्टेंस प्लेटों की कर दी गई हाफ। पहले D था, अब हो गया D बाई 2 और एक ऐसा मटेरियल डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। तो नाउ न्यू कैपेसिटेंस C dash इक्वल्स K ऑफ साइलेंट नॉट A बाई D बाई 2, राइट? लिख सकते हो 2K ऑफ साइलेंट नॉट A बाई D 2K 6 और इसकी वैल्यू अगर देखो इक्वेशन नंबर 1 से, अब साइलेंट नॉट A बाई D है 8 पिकोफैरेड, 8 पिकोफैरेड तो 96 पिकोफैरेड। अब न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा 96। आंसर कुछ नहीं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2.6। क्वेश्चन नंबर 2.6 देखिएगा, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है three capacitors, each of capacitors 9 picofarad are connected in series. 3 कंडेंसर है कैपेसिटर, सब 9 पिकोफैरेड के हैं, 9 पिकोफैरेड के हैं, सबको सीरीज में ज्वाइन कराया गया है, ऐसे सीरीज में। और व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? आपको पता है इन सीरीज 1 by C equivalent equals 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3, 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9, 3 by 9, 1 by 3। तो C इक्विवेलेंट आएगा 3 पिकोफैरेड। आंसर सीरीज एस। दूसरा पार्ट कह रहा है अगर इसके क्रॉस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन 120 वोल्ट सप्लाई। अगर 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट सप्लाई सेट किया गया तो इसके कैपेसिटर के प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हमने बताया था कई क्वेश्चन। आपको मालूम है
V इक्वल्स होता है Q बाई C, बट सीरीज में चार्ज सेम होता है, चार्ज, यानी E B is proportional to 1 by C, B proportional to 1 by C सीरीज में, यानी V1 B2 B3 equals 1 by C1 1 by C2 1 by C3 1 by 9 1 by 9 1 by 9, ये 1:1:1। अब जरा बोलो इसमें V1 का शेयर कितना, 1, और टोटल सम कितना, 1 1 1 3, तो 1/3 ऑफ V, तो 1/3 इंटू 120, 40 वोल्ट। ऐसे B2 भी आएगा 40 वोल्ट, यानी तीनों पर आएगा 40 वोल्ट, क्योंकि तीनों कैपेसिटर सेम है, तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस कितने होंगे, 40 वोल्ट ईच, 40 वोल्ट एस। क्वेश्चन नंबर 2.7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, यहां 3 कैपेसिटर ऐड है, एक ये 2 3, ये तीनों पैरेलल में जोड़े गए हैं, पैरेलल में 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, 2 3 4, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड, ऐसे जोड़े गए पैरेलल में। पहला पार्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, आसान, पैरेलल में सीधे C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 3 प्लस 4 9 पिकोफैरेड, आंसर। दूसरा पार्ट कह रहा है, सेकेंड part is determining charge on in capacitor of combination is connected 100 volt supply। अगर 100 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ दिया गया, सप्लाई 100 वोल्ट ऐसे, तो तीनों में चार्ज किया जाएगा, Q1 Q2 Q3। एक चीज आपको पता है, चार्ज होता है Q बराबर CB, डायरेक्ट Q इक्वल्स CB। अच्छा, तो टोटल चार्ज हमको निकालने की जरूरत नहीं है, Q1 हो जाएगा C1B। क्यों? जो पहले में B तो सबको सेम जाएगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो 100 वोल्ट तो सबको मिलेगा 100 वोल्ट। अगर 100 वोल्ट की सप्लाई से ऐड किया तो 100 वोल्ट सबको मिलेगा पैरेलल में। कैपेसिटेंस अलग, इसलिए चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा, ये हो जाएगा 2 पिकोफैरेड इंटू 100, यानी 200 माइक्रो कूलम। Q2 C2B 3 पिकोफैरेड इंटू 100, 300 पिको कूलम, पिको कूलम। Q3 C3B 4 पिकोफैरेड इंटू 100, 400 पिको कूलम। यही आंसर है। पहले पे चार्ज 200 पिको कूलम, दूसरे पर 300 और तीसरे पर 400 एस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8, 8वां क्वेश्चन देखें। 8वां क्वेश्चन, and in parallel plate capacitor with air between plates, each plate has an area 6 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ऐसे कैपेसिटर है
इसके प्लेट की एरिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है 3 मिलीमीटर यानी 3 × 10⁻² मीटर, सॉरी 3 × 10⁻³ मीटर। ये सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 3 मिलीमीटर एंड एरिया ऑफ इस प्लेट 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, एयर भरा है। इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन इस प्लेट? 20 में एयर है, एयर, और एयर के लिए आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 जानते हो। तो पहला पार्ट निकालना है कैपेसिटेंस C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A/D K1। A की वैल्यू 8.85 10⁻12, एरिया है 6 × 10⁻³ D है 3 × 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 3 2 6, ये आ गया 17.7 into 10⁻12 फैरेड, या लिख सकते हो 17.7 पिको फैरेड। आंसर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसी में कह रहा है दूसरे पार्ट में कि अगर इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच एक सप्लाई लगा दो, ऐसे वोल्टेज सप्लाई बैटरी लगा दो, कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट की, 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो तो चार्ज ऑन इस प्लेट Q इक्वल्स CB। ये भी पता है कैपेसिटर में एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, तो प्लेटों पर चार्ज आएगा एक पर प्लस एक पर माइनस। C तो आपने निकाला अभी 17.7 × 10⁻12 इंटू वोल्टेज आया 100, तो हो गया प्लस माइनस 10⁻⁻, ऐसे लिख सकते हो 1770 10⁻⁻12 कूलम, या प्लस माइनस 1770 पिको कूलम। एक पर प्लस 1770, दूसरे पर माइनस 1770। क्योंकि कैपेसिटर में पढ़ा है आपको, एक प्लेट पॉजिटिव होती है तो दूसरी नेगेटिव प्लेट होती है, एक पर चार्ज पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर नेगेटिव होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9। Explain what would be happen. Capacitor is given exercise in 2.8. 3 millimeter thick mica sheet. Dielectric constant 6 were inserted between plates. What is the voltage supply remains connected after supply was disconnected? Yes. अगर क्वेश्चन 9 ने कह रहा है इसी कैपेसिटर के अंदर अगर हम एक माइका शीट डाल दें, ये माइका शीट डाल दें, जितनी गैपिंग थी 3 मिलीमीटर की उसी मोटाई की माइका शीट डाल दें, माने पूरी में भर दे माइका शीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। अब कैपेसिटेंस क्या होगा? आसान क्वेश्चन। क्या आप साइलेंट नॉट A/D के आपको पता है 6, अब साइलेंट नॉट A/D तो भी निकाला है, कितना निकाला था? 17.7 पिको फैरेड। डायरेक्ट कर सकते हो 42 4 46 4 10 10⁻⁻12 फैरेड, या ऐसे लिख सकते हो पिको फैरेड। आंसर। अगर सप्लाई दो पार्ट इसमें कह रहा है, बैटरी जुड़ी हो बैटरी डिस्कनेक्ट हो, क्या फर्क पड़ेगा? अगर बैटरी जुड़ी है कैपेसिटेंस ही होगा, मटेरियल डाल दिया गया कैपेसिटेंस पर कोई चेंज नहीं आएगा।
अगर दूसरा पार्ट है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज पर फर्क आएगा, कैपेसिटर पर नहीं। सप्लाई जब जुड़ी रहेगी तो चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस करोगे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, मतलब चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चार्ज तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो आपने आपको बताया, बैटरी चाहे कनेक्ट हो चाहे डिस्कनेक्ट हो, बैटरी के वोल्टेज पोटेंशियल पर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है उससे के शेप और साइज पर, बीच के मीडियम पर, राइट। ओके, 10वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। A 12 picofarad capacitor is connected 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in capacitor? 12 पिकोफैरेड की एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस दिया है 12 पिकोफैरेड, 12 × 10⁻⁻12 फैरेड, और ये कनेक्ट की गई है जिस बैटरी से, वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। 50 वोल्ट फाइंड आउट, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट फार्मूला है ½ CV²। C 12 10⁻⁻12, B मीन्स 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻12, और ये हो जाएगा 2500, और 25 150 30 10⁻⁻12 जूल। ये लिख सकते हो, 4 डिस्प्ले हटाओगे 1.5 10⁻⁻8 जूल आंसर। ये इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1.5 × 10⁻⁻8 जूल। ओके, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज में, मेन एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे एडिशनल एक्सरसाइज कि क्वेश्चन कैसे आप करोगे। तो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? A 600 picofarad capacitor is charged with 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? एक 600 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है, मान लो C1 है, 600 पिकोफैरेड, और सप्लाई वोल्टेज यहां पर लगा है संभवतः 100 वोल्ट है, 200 वोल्ट तो सप्लाई से जुड़ा है। पहले इसकी एनर्जी निकाल लो, क्या एनर्जी है? एनर्जी है U1 ½ C1V1²। C1 600 10⁻⁻12, B1 200 का स्क्वायर, ये हो गया 300 10⁻⁻12, और ये हो गया 4 × 10⁴, ये हो गया 1200 10⁻⁻8, और ये हो गया 1.2 × 10⁻⁻5 जूल। ये एनर्जी पहले थी। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, और इसी के साथ एक 600 पिकोफैरेड तो था ही, एक 600 और जोड़ दिया उसी के साथ। बैटरी नहीं है, जरा सोचो, जिस समय बैटरी को हटाया होगा, मान लो इस पर चार्ज आ गया Q,
तो बैटरी जब हट गई तो चार्ज तो वही है। अब कैपेसिटर उसका बढ़ाओ सर्किट का या घटाओ, क्या चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा? कैपेसिटर बढ़ गया तो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती, लेकिन जब चार्ज की सप्लाई जुड़ी होती तब ना, जब बैटरी जुड़ी होती तब बढ़ता। बैटरी तो डिस्कनेक्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल गिरेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब न्यू कैपेसिटेंस कितना? न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा, मान लो 1/C2 सीरीज में जोड़ा है 1/600 क्या बैटरी के साथ जुड़ रहा है या कहां पे जोड़ रहा है ये? हाँ, उसको हटा के जोड़ दिया तो ये हो गया 1/300, यानी जब C2 आ गया 300 पिकोफैरेड अब आ गया, लेकिन चार्ज तो वही था, यानी जो चार्ज पहले था बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही चार्ज अब भी चार्ज सेम है। तो C1 V1 C2 V2, C1 कितना 600, V1 कितना 200, C2 कितना 300, तो V2 कितना आ गया? V2 आ गया 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। C1 V1 इक्वल C2 V2, पहले 600 था 200 था, अब 300 हो गया कैपेसिटेंस, तो V2 बढ़ गया। ओके, तो अब एनर्जी होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्या कह रहा है? C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, C2 कितना हाफ C2 300 नो 300 पिकोफैरेड, 300 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 400 का स्क्वायर, ये होगा 150 और ये होगा 16 10 की पावर 4, ये आ जाएगा 16 बचे 80, 16 करने 16 8 24 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। तो हाफ C2 V2 स्क्वायर, C2 कितना 300, चार्ज कांस्टेंट, कहीं गड़बड़ हो रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैटरीज disconnected from capacitor and another capacitor is connected to it, 8 कैपेसिटर और लगा दिया गया। इसका मतलब वो कैपेसिटर बैटरी की जगह पर और लगाया, बैटरी की जगह पर लगाया कनेक्ट करके वहीं पे, तो इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा
बैटरी की जगह पर लगे, तो ये 600 और ये 600, ये तो हो गया 1200 पैरेलल में। अगर ऐड कर दो तो 1200 सीक्वेंट अब आ गया 600 प्लस 600 1200। अब यहां पे रखोगे 1200 पिकोफैरेड। अब ये हो जाएगा 6 वोल्ट, 100 वोल्ट। अब ये हो गया 100 वोल्ट। तो यहां पे 1200 और यहां 100 स्क्वायर है, तो 1200 हाफ कटेगा तो 600 और यहां हो जाएगा 10 की पावर 4। तो ये आ गया 6 इंटू 10 की पावर कितना, 600 10 की पावर -8, 600 10 की पावर -8, या लिख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल। और इसको लिखा जा सकता है, 2 हटाओगे तो 12 इंटू 10 की पावर -6 जूल। पहले 12 10 की पावर -6 थी, बाद में 6 10 की पावर -6 हो गई। तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ये आ जाएगा U1 माइनस U2। 12 10 की पावर -6, 6 गुणे 10 की पावर -6 घटा दे तो 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल आंसर। ये आंसर। ओके, ये आपके 11 क्वेश्चन थे। इस एक्सरसाइज में, इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एडिशनल एक्सरसाइज। एडिशनल एक्सरसाइज में जो आपके लगाने हैं वो क्वेश्चन आसान है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है। शुरुआत से चलेंगे आप तो कायदे से वो सब लगते जाएंगे। ओके, थैंक यू।